इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कल हम आप श्रवण किए थे धनुष भंग की कथा। धनुष वीरत्व के परीक्षण के लिए रखा गया, क्योंकि जगजननी पारंबा मां भगवती सीता महारानी उस धनुष को एक बार उठाकर और वहां साफ सफाई लेपन आदि संपन्न की, तो ऋषिवर याज्ञवल्क्य जी ने जनकराज से कहा, महाराज एक आश्चर्यजनक घटना घटी। इतना भारी पिनाक एक से एक वीर नहीं उठा सके, जो हमारी बिटिया ने उठाकर उसको व्यवस्थित किया है। तब एक टेक बना लिया जाए कि इस धनुष पर जो प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी से हम लोग अपनी भूमिजा का विवाह संपन्न करेंगे। ये मुख में चले जाते हैं सब। कुलश्रेष्ठ आचार्य प्रवर निम्न कुल के मार्गदर्शक श्री याज्ञवल्क्य जी की आज्ञा से विदेहराज जनक ने यह संकल्प किया कि जो इस पिनाक को उठाकर इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, डोरी को चढ़ा देगा, उससे हम बेटी का ब्याह करें। कार्य वह कार्य श्रेष्ठतम नहीं है जिसको करने में बहुत समय लगे। भारी कार्य हो, बड़ा काम हो और सूक्ष्मतर समय में संपन्न कोई कर दे, वो उसकी योग्यता है। जोर लगा लगा तो कोई भी कर देगा। कल हमने आपने दर्शन किया, लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े काहुन लखा देख सब ठाढ़े, तेहि छन राम मध्य धन तोरा, भरे भुवन धुनि कठोरा। जब धनुष टूटा है उस समय पूरा ब्रह्मांड घुर्मित हो गया। टंकार तो इतनी तेज हुई कि लोगों ने अपना कान बंद कर लिया। सुर असुर मुनिकर कान दीन्हे, सकल विकल विचार। क्या गोस्वामी जी कहते, कोदंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचार। इतना अभी धनुष टूटा तो श्री रामचरितमानस जी में तो भगवान परशुराम जी का आना हुआ है। बड़ा मधुर संवाद है। भगवान राम, भगवान परशुराम, भगवान परशुराम और भगवान राम का दिव्य संवाद है। अंत में शील गुण भाव दर्शन पाकर परशुराम जी महाराज तप करने चले गए महेंद्रगिरी पर। लोक लोकोत्तर गति है भगवान परशुराम की। इधर मिथिलापति ने आग्रह किया, प्रभु आज्ञा हो, अब क्या करें।
गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, यद्यपि हमें अधिकार है कि हम राम जी का सारा उत्सव संपन्न करा सकते हैं, परंतु यह उचित नहीं है। अब दर्शन करिए, यह भी संभव नहीं है कि चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी, इंद्र जिसके लिए अपने दक्षिण भाग सिंहासन खाली करते हैं, मनुष्यों के लिए नहीं, सुरपति बसई बाहुबल जाके, देवराज इंद्र भी अपने सिंहासन को जिनके भुजाओं के बल से, बाहुबल से संरक्षित सुरक्षित मानते हैं, उन महाराज को पत्रिका भेज करके बुलाया भी तो नहीं जा सकता है। ये बड़ी कठिनाई है। चक्रवर्ती जी मात्र पत्रिका पर आ जाएं बारात लेकर, ये भी संभव नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट हैं, भूपति सकल रहे रुख ताके, फिर राजन, ये विदेह राज का संशय है जो उन्होंने गुरु विश्वामित्र जी के चरणों में निवेदन किया। तो गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, पत्रिका में आप यह अवश्य अंकित करेंगे कि यह पत्रिका मेरे प्रकाश भाव से भेजी जा रही है। और आप जानते हैं, विश्वामित्र महाराज जन्म से क्षत्रिय वंशी हैं, गाधी तनय हैं, तप के बल पर ब्रह्मर्षि हो गए हैं। तपश्चर्या के द्वारा राजऋषि से ब्रह्मर्षि हो गए। सनातन धर्म में यह परंपरा नहीं है कि चाहे जो सन्यास ले लेगा, चाहे जो जैसा हो जाएगा। साधु परंपरा अलग है, संत परंपरा अलग है, आश्रम परंपरा एकदम विचित्र स्थिति है उसकी, चाहे जो जैसा नहीं कर सकता है। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज ऐसे अद्भुत तपस्वी हैं, नया स्वर्ग बनाकर त्रिशंक को विदा कर दिए यहां इस लोक से। ऐसी तपश्चर्या है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना किसी के बस में नहीं है। गुरु वशिष्ठ से तो सदैव उत्पात में ही रहते थे, लेकिन बाद में जब गुरुदेव भगवान का स्वरूप परिवर्तित हुआ, निमि जी से संवाद, यज्ञाचार्य के भाव के विवाद के पश्चात, तो गुरु वशिष्ठ भगवान ने सब त्यागा, क्योंकि इन्होंने तो जो करना था कर ही दिया। साधना की एक ऐसी अवस्था आती है जब व्यक्ति शांत हो जाता है, उसके जीवन के सारे उत्पात शमन को प्राप्त हो जाते हैं। फिर विश्वामित्र महाराज आज उस स्थिति में है। राजन, मेरी आज्ञा है, मेरी भावना है, अथवा तो मेरी इच्छा है, मेरे आदेश से यह ज्ञाप है। ये जो 4 दोहों का प्रसंग है, दूत पत्रिका लेकर गए, महाराज को द्वारपालों ने खबर दी, मिथिला से 2 दूत आए हैं, सरकार के श्री चरण दर्शन चाहते हैं। मिथिला से दूत आए हैं, धनुष यज्ञ की चर्चा तो थी ही। चक्रवर्ती महाराज ने तत्क्षण विलंब नहीं लगाया, कहा प्रस्तुत करिए। आए, चरणों में प्रणाम किए, पत्रिका दर्शन कराए। मुदित महीप आप उठ लेनी। पत्र का भी व्यवहार है कि कौन लेगा, ये सचिवों का कार्य है।
स्वामी नहीं लेता। परंतु चक्रवर्ती महाराज इतनी त्वरा में है, गति में है, प्रसन्न हृदय स्वयं उठ कर लिए, बाँचने लगे। रोमावली खड़ी हो गई, हृदय भर गया। क्या सोचकर? मेरे ज्येष्ठ पुत्र राम के विवाह के लिए यह पत्रिका संदेश लाई है। पिता हुए बिना पिता के जीवन की कल्पना असंभव है। कभी कभी पिता अपनी संतान से दुखी होता है तो पिता कहता है, जब बाप बनोगे तब जानोगे बाप क्या होता है। पिता का प्रेम, पिता का ममत्व, पिता का स्नेह, ये पितृत्व जीवन में उपस्थित होता है तो ज्ञात होता है। महाराज ने सचिवों को, मंत्रीगणों को सुनाया। सबने महाराज की जय जयकार करी। दोनों भैया लोग खेल रहे थे, सुने पत्रिका आई है, कोई आए, प्रणाम करते हुए पूछ बैठे, तात कहां से पाती आई? महाराज ने बताया और दोनों भैया दौड़कर जाकर माताओं को बता दी। माताओं ने जैसे सुना, ब्राह्मण देवताओं का आह्वान करा गया, देवियां बुलाई गई, सबका अभिनंदन हुआ, पूजन हुआ, उत्सव का वातावरण राजप्रासाद में। इधर चक्रवर्ती जी महाराज प्रसन्न होकर दूतों को न्यौछावरी दिलवाने लगे। कहियनी ते मुँह दही का धर्म विचार सब ही सुख। जनकपुर मिथिला के दूत, जब हम प्रसन्न होते हैं तो किसी को नेक देते हैं। कोई भी प्रसन्न होता है तो नेक देता है। महाराज मणिमाल उतार कर देने लगे, रत्न जड़ित मणिमाल। मिथिला के दूत कहते हैं, महाराज ये हमारे महाराज की बिटिया का गांव हो गया। बेटी के घर से कुछ लेना ये धर्म नहीं। नेक न्यौछावर तो दूर महाराज, हम तो यहां का जल भी ग्रहण नहीं कर सकते। दूतों की वाणी सुनकर सभी ने मिथिलापति और उनके सेवकों की प्रशंसा की। मिथिला चले जाओ आप, मिथिला के लोग आज भी अयोध्या वासियों का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। एक तो आने नहीं देते, खिला खिला बीमार कर देते हैं, बहुत स्वागत करते हैं, बहुत। इतने व्यंजन बनाते हैं आपने नाम सुना ही नहीं होगा। और कहेंगे क्या, थोड़ुक सा बनाना, सरकार आए हैं, थोड़ुक सा पूरा डाइनिंग टेबल सजा पड़ा है। वो थोड़ुक मने क्या होता है मेरे समझ में आज तक नहीं आया। मिथिला अद्भुत नगरी है साहब, सारे लोग पवित्र भाविक हैं, संत स्वाभाविक हैं, सहज हैं। जगजननी की भूमि है, श्री सीताराम जी के श्री चरणों के अनुरागी है। दूतों को महाराज ने विदा किया, गुरुदेव भगवान को संदेश सुनवाकर गुरुदेव ने बहुत प्रशंसा की।
इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।